हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रिंग्स मेथड। आज हम इस वीडियो में आगे के स्ट्रिंग मेथड्स को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिप ट्रेलिंग यहाँ तक कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन रिप्लेस। स्टूडेंट, रिप्लेस जो है ये ओवरलोडेड मेथड है। एक है कैरेक्टर के साथ और एक है स्ट्रिंग के साथ। अगर आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग में पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो आप पहले वाले सिग्नेचर को यूज करेंगे, और अगर आपको स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है तो आप सेकंड वाले को यूज करेंगे। चलिए दोनों को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं कि किस तरह से रिप्लेस मेथड को यूज किया जाता है। जैसे आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग 1 और इसमें आपने लिखा है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, और फिर आपने लिखा आई एम फाइन फुल स्टॉप, फिर आपने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, लीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये एक स्ट्रिंग है। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रिंग में जहां जहां ओ है वो आपको रिप्लेस करने हैं क्यू से। तो आपने एक स्ट्रिंग टेम्परेरी स्ट्रिंग ली है T1 और आपने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस। तो हम सबसे पहले करेक्टर वाले का यूज करेंगे, ओवरलोडेड है तो इसमें ओल्ड करेक्टर कॉमा न्यू करेक्टर आपको पास करना होगा। तो ओल्ड करेक्टर में आपने ओ पास किया और न्यू करेक्टर में आप क्यू पास कर। तब क्या होगा, जो स्ट्रिंग 1 है इसमें जहां भी ओ है वो रिप्लेस हो जाएगा क्यू से। ओके, तो स्ट्रिंग 1 जो ओरिजिनल है इसमें तो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग आएगा, और जो T1 है टेम्परेरी जो मैंने बनाई है उसमें जहां जहां ओ है वहां पर आपको क्यू नजर आए। लीजिए मैंने कंपाइल किया और ये आप चेक करिए, देखिए हाउ आर यू, तो जहां जहां आपको ओ है वहां आप देखिए टेम्परेरी वाली में वहां पर क्यू आ चुका। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो ये था एक रिप्लेस मेथड। इसी का ही एक दूसरा वर्जन है ओवरलोडेड रिप्लेस का ही, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू, इसमें जैसे मैंने लिखा है ही इज ए ही इज क्लेवर, ठीक है, कॉमा ही इज ऑनेस्ट, कॉमा ही इज नाइस। ओके, मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग 2 में जहां भी ही है, पूरी स्ट्रिंग ले रहा हूं ही, वो रिप्लेस हो जाए शी से। तो आपने लिखा स्ट्रिंग 2 डॉट रिप्लेस, अब आपने यहां पर लिखा ही कॉमा शी। ओके, और ये आपको रिटर्न करेगा जो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल T2 में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट में ही है और रिप्लेसमेंट में सी है। अब आप यहाँ लिखिए एस आउट और स्ट्रिंग 2 टेम्परेरी वेरिएबल T2 को प्रिंट करेंगे। दोनों को भी आप प्रिंट करा के देख लीजिए, आपको स्ट्रिंग 2 और टेम्परेरी T2 दोनों आपने प्रिंट कर दिए। ये बीच में मैंने सेपरेटर लगा दिया है, लीजिए देखिए। तो जहां भी आप देखें ही है वो रिप्लेस हो गया है शी से। कोई डाउट? क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ऑनेस्ट में अगर मैं यहाँ पे एच लिख दूं तो ये इस वाले ही को भी शी से कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये जो अलोन ही है उसको ही करेगा। अगर बीच में भी कहीं आ लगा
तो वहां भी देखिए शी कर दिया उसने, ही का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये है आपका रिप्लेस मेथड। चलिए, अब आता है रिप्लेस ऑल और रिप्लेस फर्स्ट। रिप्लेस ऑल का यूज आप पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। रिप्लेस ऑल का, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल एक जैसे ही बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी स्ट्रिंग में रिप्लेस कराना है किसी चीज को तो आप रिप्लेस का ही यूज करें। अगर आपको कोई सिंबल या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं तो आप रिप्लेस ऑल का यूज करिए। इसमें आप रेजेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये है फायदा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, रिप्लेस ऑल का यूज आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने एक स्ट्रिंग लिखी str1 और उसमें आप इस तरह से ही देख लीजिए, जैसे आपने लिखा ही इज नाइस, ही इज नाइस, कॉमा, he is honest, comma, he is clever। तो आप इसका यूज अब यहाँ पर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग वन डॉट रिप्लेस ऑल, सारे के सारे ही रिप्लेस हो जाएं शी से। देखिए हो गया। ठीक है, चलिए, और आप यहाँ पर अब T2 को प्रिंट करा के देख लीजिए। तो अगर आप स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए हो गया रिप्लेस, तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा कि आप रिप्लेस को लिखें, केवल खाली रिप्लेस का यूज करें। अगर आप केवल स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस वाला यूज करें। रिप्लेस ऑल का यूज करें जब आप किसी रिजेक्ट्स को रिप्लेस करना हो, यानी किसी स्पेशल सिंबल को, ठीक है, या किसी स्पेशल कैरेक्टर को या न्यूमेरिक को आपको रिप्लेस करना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है s1। अब ध्यान से देखिएगा, ये कोई स्पेशल स्ट्रिंग बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो हमेशा यही एग्जांपल सबको समझाने के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने एक ऑर्डर आईडी ली है, मेरे पास एक ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमा, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। डेट जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि आज की हम अगर डेट लेके चलें तो आपने लिया, पहले आप मंथ ले लीजिए, तो 09 डैश, डेट ले लीजिए 05, फिर ईयर ले लीजिए। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूँ जितने भी आपके जो नंबर्स हैं, जितने भी आपके डिजिट्स हैं, वो रिप्लेस हो जाएं और उनकी जगह हैश आ जाए। मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने लिखा s1 डॉट रिप्लेस ऑल। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा रेजेक्ट एक्सप्रेशन का, तो मैं रेजेक्ट्स यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो अगर आप नंबर्स के लिए रेजेक्ट्स लिखते हैं तो आपको पहले 2 स्लैश लगाने, फिर आपको डी लिखना। तो यहाँ पर जो रेजेक्ट्स है उसका ये मतलब होता है कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए, चलिए पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको रिप्लेस कर रहे हैं आप एक हैश, ठीक है। तो रेजेक्ट्स का मतलब स्लैश स्लैश डी का मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी इंटीजर वैल्यू हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9, 0 से 9 तक, वो रिप्लेस हो जाएंगी हैश से। तो 0 to 9 का जो रेजेक्ट्स है वो इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे लिखिए और डी लिख दीजिए। हाँ जी, ये रेजेक्ट्स है, ये ये रेजेक्ट्स है 0 से 9 नंबर की। और आप इसे रन करके देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्ट्स, देखिए
अच्छा, प्रिंट भी तो कराइए, प्रिंट नहीं कराया अभी हमने S2 पे। यहाँ लिखा आपने S आउट S प्रिंट। अब देखिए, तो जहाँ भी आपको आईडी है, जहाँ भी नंबर आएंगे वहां पर आपका क्या आ चुका है, हैश आ चुका है। क्लियर है? जहाँ भी नंबर हैं वो किससे रिप्लेस हो गए हैं, हैश से। क्लियर है? समझ गए आप? इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का। दूसरा एक एग्जांपल और देख लीजिए। चलिए, इसमें हम ये जो था, ये वाला जो रेजेक्स था, रिप्लेसिंग ऑल डिजिट्स विद हैश। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, रिप्लेसिंग ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट लेटर्स डिजिट्स एंड स्पेस। मतलब अभी आपके सामने जो स्ट्रिंग है उसमें लेटर्स और डिजिट और स्पेस को छोड़कर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे सबको रिप्लेस करना है। समझे आप? तो जैसे आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली S3, अब देखिए इसमें आपने एक स्ट्रिंग लिखी है जिसमें कैरेक्टर स्पेस सिंबल सब है। तो इसमें आपने लिखा हेलो कॉमा वेलकम टू टी पॉइंट टेक, टी पॉइंट टेक। ओके, और यहाँ लिखा एट द रेट टी पॉइंट एट द रेट gmail.com कॉमा पिन 200300। ओके, लीजिए। तो देखिए मैंने जगह जगह ना, देखिए कॉमा लगाए हैं, ये देखिए टी पॉइंट एट द रेट लगाया है, डॉट लगाया है, पिन में डैश लगाया है, टी पॉइंट अंडरस्कोर टैग लगाया है। ओके, ये देखिए, कोई डाउट? चलिए, ये मेरे पास स्ट्रिंग है जिसमें बीच में मैंने सिंबल्स का यूज करा है। अब आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग S4 ली है। अब आप चाहते हैं कि मैं S3 में से रिप्लेस कर दूं सारे के सारे स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स क्या हैं? जैसे कि कॉमा, अंडरस्कोर, एट द रेट, पिन के बाद डैश। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ पे वेलकम के आगे आपने हैश भी लगा। ये स्पेशल करेक्टर्स है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर रिजेक्ट्स लिखेंगे। तो रिजेक्ट्स में आपको क्या क्या चीज आपको इग्नोर करनी है, तो उसको आपको देखो कैसे लिखना है। आप पावर का सिंबल लगाइए, ठीक है, फिर लिखिए ए से लेके जेड, फिर ए से लेके कैपिटल जेड, और फिर 0 to 9, और ये स्पेस दिया है, ध्यान से रखिएगा। ये आपने A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, 0 to 9, और ये स्पेस, इसको रिप्लेस कर, इनको छोड़कर सब जगह क्या रख देगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब कि स्ट्रिंग विदाउट स्पेस वाली, मतलब जहां जहां स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वहां पर वो रिमूव हो जाएंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे स्पेस रख दूं तो स्पेस आ जाएगा, मैं यहाँ पर ए रख दूं तो जहां भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे वहां पर ए आएगा। उन्हें खाली कर दे, मतलब उनको रिमूव कर दे। ठीक, अब देखिए एस आउट, और आपने यहाँ लिखा S4। अब देखिएगा, आप S3 को भी प्रिंट करा के देख लीजिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग भी देख लीजिए, और जो रिमूव होके आई है वो भी देख लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक सेपरेटर भी लगा देता हूँ बीच।
लीजिए देखिए, ये आपने कंपाइल किया और रन किया। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। नीचे वाली देखिए, ये देखिए, इसमें से क्या हुआ है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। इस जगह आप यूज कर सकते हैं रिप्लेस ऑल का, जहां पर आपको स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स को रिमूव कराना। क्लियर है, समझ में आया? चलिए और दिखाते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि केवल स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, ये काफी पूछा जाता है, रिप्लेसिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है S5, और देखिए इसमें आपने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब आप कहते हैं कि इसमें जो बेकार के एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दिए। S6 इक्वल टू S5 डॉट रिप्लेस ऑल, रेजेक्स में लगा दीजिए। रेजेक्स में आप यहाँ पे 2 स्लैश लगा एस लिख दीजिए। इसका मतलब है, और इसको रिप्लेस कर दीजिए एक स्पेस। मतलब यहाँ इसका मतलब है एक स्पेस या एक स्पेस से ज्यादा स्पेस, इसका ये मतलब है। एक स्पेस, एस यानी एक स्पेस, प्लस लगा दिया तो एक स्पेस या उससे ज्यादा स्पेस प्लस लगाना है आपको, वो रिप्लेस हो जाएंगे सिंगल रिप्लेस, सिंगल स्पेस। अब देखिए एस आउट, और यहाँ पे लिखा आपने X6। देखिए अब आप इसे रन करके देखिए, आप दोनों को प्रिंट करा के देखिए, S5 को भी देखिए और S6 को भी देखिए। इनके बीच में भी एक सेपरेटर लाइन लगा लेते हैं, ये देखिए एक सेपरेटर लगा, और इसे कंपाइल और रन करके देखिए। ये देखिए, ये तो है आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग विद स्पेस एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये है क्लीन वाली जिसमें से स्पेस क्लीन कर दिए गए हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ से ये एस हटा देता, प्लस हटा दिया मैंने, ठीक है, तो प्लस का मतलब यहाँ पर केवल एक एक स्पेस, देखो बराबरी कर दी ना, सेम आएगी, केवल एक स्पेस हटाया होगा, केवल एक। और अगर आपने प्लस लिख दिया तो उसका मतलब है एक से ज्यादा स्पेस भी रिमूव कर देगा। क्लियर है, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए इसी तरह से था, अगर केवल आपको एक ही ऑकरेंस रिप्लेस करनी हो तो है रिप्लेस फर्स्ट। रिप्लेस ओनली फर्स्ट ऑकरेंस। जैसे आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है S7, आपने इसमें ये वाली स्ट्रिंग रखी है, ठीक है, और आप यहां लिख रहे हैं स्ट्रिंग S8 इक्वल टू S7 डॉट रिप्लेस फर्स्ट, केवल पहला ही विद सी। अब लीजिए देखिए, एस आउट S7 के साथ और एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S8, इनके बीच में भी एक सेपरेटर लाइन लगा दीजिए, ये लीजिए। अब आप इसे कंपाइल और रन करके देखिए, तो आप देखेंगे केवल एक ही चेंज हुआ है, पहला वाला ही चेंज हुआ है इसी से, बाकी नहीं हुआ। ये है रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, इसका ना रेजेक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, का यूज रेजेक्स के साथ भी है, ये देखिए। जैसे आपके पास रिप्लेस ओनली फर्स्ट, फर्स्ट डिजिट, ये मान लीजिए, एक स्ट्रिंग लिया आपने S9, ओके, और इसमें आपने लिखा माई मोबाइल
नंबर इज, ठीक है, 091 डैश 91961841 ये दीजिए, ये मैंने नंबर लिखे हैं, ठीक है। ओके, अब आप चाहते हैं कि इसमें से स्ट्रिंग S10 इक्वल टू S9 डॉट रिप्लेस फर्स्ट, और यहां लिखा आपने एक डिजिट चाहिए ना, तो डी लिख दिया, कॉमा, क्या रिप्लेस कराना चाहते हैं, आपने कहा हैश, दीजिए। अब आप यहां लिखिए एस आउट S9 और एस आउट S10। तो यहाँ क्या होगा, एक डिजिट का मतलब हो गया केवल जीरो को ये रिप्लेस करेगा, जहां भी फर्स्ट डिजिट मिलेगी उसको रिप्लेस करेगा, फर्स्ट डिजिट, ओनली फर्स्ट डिजिट, देख लीजिए, बाकी को हाथ नहीं लगाया। ओके, और अगर आप यहाँ पर प्लस लिख दें, क्या लिख दें, प्लस, तो मतलब होता है एक डिजिट से ज्यादा, एक डिजिट से ज्यादा, तो देख लीजिए, पहली में ये पहले पूरी एक डिजिट मानेगा ना इसे, पूरी एक डिजिट हो गई, ये पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई, आपने प्लस जो लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका रिप्लेस फर्स्ट। चलिए, अब आता है स्प्लिट और ज्वाइनिंग के लिए। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ दे, ठीक है। चलिए देखिए, स्प्लिट के हैं आपके दो ओवरलोडेड मेथड, ठीक है। चलिए देखिए, स्प्लिट यानी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा जहां भी गिवन डेलीमीटर होगा, जैसे आपको रिप्लेस करके दिखा, एक आपने स्ट्रिंग ली है डेज, ओके, ये लीजिए, अब आपने मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे, इसमें डैश थर्सडे कॉमा सैटरडे अंडरस्कोर संडे, ओके। अब आप चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट हो जाए, ठीक, तो आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे ले ली, क्योंकि ये जब स्प्लिट करेगा तो आपको एरे रिटर्न करेगा, तो आपने लिखा डेज डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब आपको स्प्लिट जो करना है किस पे करना है, आप यहाँ बता दीजिए, आपने लिख दिया कॉमा, तो आप ध्यान रखिएगा इस स्ट्रिंग में जहां भी कॉमा है ये वहीं से स्प्लिट करेगा, जहां भी आपको कॉमा मिलेंगे। अब आप उसको प्रिंट करा के देख लीजिए, ये आपने फॉर ईच लूप लगाया है, स्ट्रिंग इन str, और यहाँ पे आप प्रिंट करा के देखिए एस आउट, तो देखिए आउटपुट पता है क्या आएगा, मंडे, मंडे एक स्ट्रिंग, ट्यूसडे एक अलग स्ट्रिंग, वेडनेसडे थर्सडे एक साथ आएगा, सैटरडे संडे एक साथ आएगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल डेलीमीटर कॉमा पे से तोड़ेगा, देखिए जहां जहां कॉमा है वहीं से तोड़ेगा, वहीं से ब्रेक करके इसने आपको स्ट्रिंग एरे रिटर्न कर दी। यहाँ से क्यों नहीं ब्रेक करा, क्योंकि डेलीमीटर जो हमने पास करा है वो कॉमा है, तो जहां यहाँ कॉमा है तो एक स्ट्रिंग ये बन गई, एक स्ट्रिंग ये हो गई, ये एक स्ट्रिंग हो गई, फिर कॉमा यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर एक स्ट्रिंग ये पूरी हो गई, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये है स्प्लिट। अब स्प्लिट का ओवरलोडेड भी है, अभी ओवरलोडेड में देखिए, ये आपने मंथ्स मंथ्स, ठीक है, ये लीजिए मंथ्स, और ये लीजिए, इसमें आपने लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर
नवंबर और दिसंबर। ओके, ये आपके पास है। अब आपने स्ट्रिंग एरे ले रहे हैं, ये भी। अब आप यहाँ ले रहे हैं मंथ्स डॉट स्प्लिट। अब ओवरलोडेड ये है कि कहाँ से स्प्लिट करें, आपने कहा कॉमा से स्प्लिट करें। अच्छा, अब ये बताइए लिमिट, मतलब कितने कितने में स्प्लिट करें, लिमिट बताइए। आपने कहा 5। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इनके बीच पे मैंने ये लगाया है, फिर इनके बीच में लगाया, ठीक है। तो देखिए सिर्फ इस स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा, लेकिन 5 में। तो देखिए 1 1 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएंगी, 2 3 4 और ये 5 में पूरा आएगा। क्लियर है? ये देखिए आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ लिखा आपने स्ट्रिंग एस इन स्ट्रिंग 2 एस आउट एस, ये देखिए, और ये आपने रन किया और यहाँ देखिए, ये देखिए इसने ये ब्रेक करना शुरू करा, 1 2 3 4 5, ये देखिए एस आउट, यहाँ पे एक सेपरेटर लगा दीजिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 5 का मतलब है कि ये पूरी स्ट्रिंग ब्रेक होगी कॉमा के बिहाफ पर, लेकिन केवल 5 ही लिमिट होगी, यानी कि 5 टुकड़े होंगे। तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये पूरा होगा। केवल 5 ही टुकड़े करेगा, लिमिट का मतलब यहाँ पर ये है। देख लीजिए, आप देख लीजिए यहां से, देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर, समझ में आ गया? इसके भी यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया। ओके, चलिए अब आता है आपका कन्वर्जन के लिए, कि आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक कैरेक्टर एरे में, तो आप कैसे यूज करेंगे, देखिए। देखिए ये है कन्वर्जन, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है एक हाउ आर यू। ओके, अब आप इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। एक आपने एक कैरेक्टर एरे ले ली, अब यहाँ लिखिए डेज डॉट टू कैरेक्टर एरे, केवल इस फंक्शन कॉल करिए। अब ये जो हाउ आर यू स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर एरे में हो गई है, यानी कि एच अलग, ओ अलग, डब्ल्यू अलग, स्पेस अलग, यानी कि यहाँ पे सी एच 0 पर एच है, सी एच 1 पर ओ है, सी एच 2 पर डब्ल्यू है, यानी कि कन्वर्ट हो चुकी है एक कैरेक्टर एरे में। अब स्ट्रिंग नहीं है, अब ये कैरेक्टर एरे है। तो आप यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिए सी एन सी एच। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए सी को, ठीक है। तो देखिए ये हाउ आर यू एक अलग अलग, एक एक करेक्टर में अलग अलग आएगा, देखिए ये देखिए, ये देखिए हाउ आर यू, एक एक करेक्टर अलग हो गया है। तो ये है स्ट्रिंग को करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। फिर आता है वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मेथड का यूज किया जाता है किसी भी टाइप की रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी टाइप का हो उसको स्ट्रिंग में आपको ले जाना है। तो आप यूज करेंगे, जैसे आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल ए है 45, एक फ्लोट वेरिएबल है 56.23f। ओके, आपके पास एक कैरेक्टर एरे है, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, जिसमें आपने लिखा है ठीक है। चलिए अब आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते, ये लीजिए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, तो ये स्ट्रिंग का जो है वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड है, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर जो
इंटीजर वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से आपने लिखा स्ट्रिंग s2 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फ्लॉट, ये आपने बी रख दिया, ये फ्लॉट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए आपने लिखा स्ट्रिंग s3 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एरे, है ना। तो ओवरलोडेड है, जो भी आप इसमें रखना चाहें लीजिए, लीजिए कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंट फ्लॉट कैरेक्टर एरे सब कन्वर्ट हो चुके हैं स्ट्रिंग में। तो आप यहाँ पर प्रिंट करा के देख लीजिए, एस आउट, ये आपने इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराई, ये आपने फ्लॉट वैल्यू प्रिंट कराई है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये आपने कैरेक्टर एरे जो कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग में। क्लियर है। आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट पे आपको यही नजर आएगा 45 5.6, लेकिन ये स्ट्रिंग में है, हेलो स्ट्रिंग है, 5.623 स्ट्रिंग है, 45 स्ट्रिंग है। तो वैल्यू ऑफ मेथड का कन्वर्जन का यूज है, वैल्यू ऑफ को यूज कर रहे हैं आप कन्वर्जन के लिए, ठीक है। इसी तरह आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड यूज किया जाता है, जैसे आपने, अगर आप सी से फेमिलियर हैं तो आपने सी में प्रिंटफ का यूज देखा होगा, ठीक है। वहां प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। बस वही चीज यहां समझिए कि अगर आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन का। देखिए आपको यूज करके दिखाते हैं इसका कैसे यूज करना है। देखिए इंटीजर में मान के चलिए मैंने एज लिया है, ठीक है, इंटीजर एज, चलिए, और फ्लॉट ही ले लीजिए, प्लॉट में ली है मैंने परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज लिया है, और दूसरा आपको इसमें ले लेते हैं एक फ्लॉट हो गया इंटीजर, एक स्ट्रिंग ले लेते, स्ट्रिंग में ले लिया आपने नेम। चलिए देखिए हमारे पास सभी तरह का डाटा है, इंटीजर भी है, डेसिमल भी है, तो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में आपने लिया दीपक। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा स्ट्रिंग str, जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास। अब आप यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये भी आपका स्टैटिक मेथड है। और देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, डबल इन्वर्टिस कॉमास में आपको लिखना है। जैसे आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो आपको लिखना है परसेंटाइल डी, ओके, कॉमा इसलिए कि बीच में आंसर के बीच में कॉमा आ जाए। फिर आपने लिखना है परसेंटाइल एफ फॉर फ्लॉट वैल्यू, कॉमा, फिर परसेंटाइल एस फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, फिर इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल्स का नाम लिख दीजिए, पहले एज है, फिर आपका परसेंटेज है, फिर आपका नेम। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप इस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा के देख लीजिए, तो आउटपुट आपको फॉर्मेटेड आउटपुट मिलेगा। ये देखिए आउटपुट आ गया। अब जैसे ये हमारा 6 डेसिमल तक आ रहा है और मुझे केवल 2 डेसिमल तक चाहिए, तो यहाँ पे लिखे ना परसेंटाइल एफ, इसके बीच में लिख दीजिए 0.2, 0.2 का मतलब है 2 डेसिमल तक चाहिए। ये देखिए ये आ गया आपके पास, देखिए कितने आसान से प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एज लिखा है तो देखिए यहाँ पर एज लिखा है, इसके आगे परसेंटेज लिखा है, इसके आगे नेम लिखा है। ये देखिए एज परसेंटेज नेम। आप चाहते हैं कि कॉमा की जगह आपने लगा दिया /n, तो अब ये न्यू लाइन पे देगा, क्या देगा, न्यू लाइन। ये देखिए अलग अलग लाइन पे एज परसेंटेज और नेम। ये स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में ये स्पेस है, या तो यहाँ भी स्पेस कर दो शुरू में, तो एज भी स्पेस के साथ आ जाएगा, मतलब अलाइन हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपका फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट। क्लियर है। चलिए फिर आता है ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैच कराने के लिए, जैसे कोई ईमेल आईडी वगैरह आपको मैच करानी है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं इस फंक्शन का, मैचेस, ठीक है। चलो पहले आपको एक सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाते हैं मैच का एग्जांपल। आपके पास एक स्ट्रिंग है str, जिसमें आपने
1 2 3 4 5 एक नंबर लिखा और आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब इस स्ट्रिंग में केवल नंबर ही होने चाहिए। आप एक यूजर से इनपुट ले रहे हो, मोबाइल नंबर, आप चाहते हो कि उस मोबाइल नंबर में केवल डिजिट्स ही आए, डिजिट्स के अलावा अगर कुछ और हो तो फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आप कैसे किस तरह से मैच करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एस आउट str1 डॉट मैचेस, ठीक है, और आप इसके अंदर अपनी एक्सप्रेशन रेजेक्स पास करेंगे। तो इंटीजर की रेजेक्स क्या थी, 2/d और इसके बाद प्लस लिख दीजिएगा। प्लस का मतलब है अगर आप डी, देखो मैं समझाता हूँ, अगर आपने डी लिखा तो ये केवल पहली वाली को ही, वन को ही चेक करेगा, उसके बाद चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने प्लस लिख दिया तो उसका मतलब है कि पहली डिजिट और उसके बाद मल्टीपल डिजिट्स, मतलब सारी की सारी इंटीजर होनी चाहिए, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। देखिए अभी ट्रू देगा आपको, ये आ गया ट्रू। अब बीच में कहीं पर आपने यहाँ पर आर लिख दिया, स्ट्रिंग में तो अलाउड है ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर फॉल्स देगा आपको ये, फॉल्स क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर बीच में आर लिखा है। लेकिन अगर आप इसके आगे से प्लस हटा दें, आपने प्लस हटा दिया तो पहली डिजिट देखिए नंबर की क्या है, पहली वाली, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं बची ना हमारे पास, ये लीजिए। अब देखिए फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। क्या हो गई, स्ट्रिंग कंटेंट मान लेगा इसे। अब आपने यहाँ पे लिखा है प्लस, तो मतलब ये है कि ये पूरी स्ट्रिंग को लेके चलेगा। इसने वन के बाद ये जो है ये स्ट्रिंग है, प्लस का मतलब है सारी इंटीजर वैल्यू। ये देखिए ट्रू, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है str2, इसमें आपने मिक्स करके ले लिया ABC 1 2 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि मतलब ये जो मैंने आपने ऊपर एग्जांपल दिया है उसी का ही मैं एग्जांपल दोबारा है ये string2 डॉट मैचेस, और इसमें आप लिख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन d प्लस। अब यहाँ पर केवल सारी की सारी इंटीजर हैं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसमें अल्फाबेट भी हैं तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। देखिए पूरी मैचिंग स्ट्रिंग को लेगा, मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर, पूरी मैचिंग स्ट्रिंग, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़कर फिर इसे देखेगा। मैं यही चीज आपको यहाँ समझाना चाह रहा था कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसमें कहीं भी स्ट्रिंग मतलब करेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर्स के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये पूरी की पूरी नंबर्स हैं फिर अलाउड है, बीच में स्पेस रखा आपने स्पेस, देखिए देखिए फॉल्स हो गया, हो गया। इस चीज को आप यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी पूरी स्ट्रिंग है लेकिन इंटीजर की तो ट्रू है, इसमें ABC है, इसे नहीं लेगा। आप सोचेंगे 1 2 3 यहाँ से चेक करेगा, नहीं, ये शुरू से ही चेक करेगा, इसलिए फॉल्स है। ठीक, कोई डाउट। चलिए आपको एक चीज और इसमें एक ईमेल आईडी की भी चेक कराते हैं। देखिए आपने एक ईमेल आईडी लिखी, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा deepak@gmail.com, ये लिखा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ये वैलिड है कि नहीं है, तो मैंने लिखा एस आउट। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ईमेल ईमेल डॉट, और इसमें आपने लिखा मैसेज, ठीक है। चलिए अब इसमें आप चेक कराना चाहते हैं रेजेक्स को, ईमेल की रेजेक्स। तो आप चाहते हैं कि जो शुरुआत हो, जो अभी आप यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं वो किसी कैरेक्टर से या डॉट से या हाइफन से हो सकती है। जैसे आपने कैरेक्टर से स्टार्ट करा है, ठीक है, आप इसकी जगह हाइफन भी तो लगा सकते थे, डॉट भी तो लगा सकते हैं। आप इस चीज इस तरह से चेक कराना चाहते हैं, तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके लिए आप रेजेक्स में यहाँ पर
पावर का सिंबल लगाइए, यानी कि इस चीज को आप, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर आप लिखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक कराना है कि जो मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, वो मतलब कि जैसे एट द रेट है, अगर मैं इसको ये लेके चलूँ तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड है ना। कम से कम एक करेक्टर हो, एक करेक्टर हो, या हाइफन हो, या डॉट हो, मतलब कुछ ना कुछ एक होना चाहिए या एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज़ को इस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर दीपक लिख दिया है, तो इसको वैलिडेट ऐसे करेंगे, इसके अंदर लिखिए 2 स्लैश और आपने लिखा W, ठीक है। तो उसका मतलब है स्टार्ट विद करेक्टर, करेक्टर के लिए W से हो सकती है, डॉट, डॉट से भी हो सकती है, डैश हाइफन से भी हो सकती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एट द रेट जहां आप लिख रहे हैं, इससे पहले एक करेक्टर हो, एक करेक्टर हो, एक से ज्यादा हो, या डॉट हो, या हाइफन हो, इनमें से कोई सा एक होना चाहिए। हमने दीपक लिखा है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद प्लस, प्लस, फिर एट द रेट हो, ये लो जी, एट द रेट, समझ में आ गया। यानी कि एट द रेट से पहले एक करेक्टर हो, या एक डॉट हो, या हाइफन हो, या मल्टीपल करेक्टर्स हो, यानी एट द रेट से पहले ये होना चाहिए। अब एट द रेट के बाद आपने कहा ये आपके सर्वर का नाम आ गया, मतलब करेक्टर्स होने चाहिए एट द रेट के बाद, और डॉट होना चाहिए, ठीक है। जैसे जी मेल लिखेंगे ना आप, जी मेल, ठीक है, ये लिख दिया। क्लियर है, चलिए, और डैश भी हो सकता है, ठीक है, चलिए। और उसके बाद आपने लिखा है ये ब्रैकेट, ये दो कैसे आ गए, ठीक। इसके बाद डॉट के बाद कॉम, डॉट कॉम है ना। अब डॉट कॉम के लिए कैसे लगाएंगे आप, प्लस, 2 स्लैश, फिर डॉट, डॉट होना चाहिए, ठीक है। फिर डॉट के बाद फिर करेक्टर्स होने चाहिए, ओके, चलिए। और ये आपने इसका एंड लिखा है, बिजली। तो अब ये क्या चेक करेगा कि एट द रेट से पहले, एट द रेट से पहले करेक्टर, डॉट, ये हाइफन होना चाहिए, फिर डॉट होना चाहिए, ठीक है, फिर करेक्टर होना चाहिए, फिर डॉट होना चाहिए, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद आप कोई भी करेक्टर लिखें और फिर डॉट के साथ करेक्टर लिखें, यानी कि जैसे यहाँ पर दीपक @gmail.com। तो इस एट द रेट से पहले कोई करेक्टर, एट द रेट के बाद करेक्टर, फिर डॉट, फिर उसके बाद कोई करेक्टर, ये लिखा गया है, ठीक है। अब एस आउट यहाँ पर आप चेक करके देख लीजिए, आंसर यहाँ पर, अच्छा आंसर तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा ही रहे हैं, यानी आप किसी बुलियन वैल्यू में भी स्टोर करा सकते थे। आप इसे रन करके देखिए, और ये देखिए आउटपुट ट्रू आया, यानी कि बिल्कुल सही लिखा। अब आप एक काम करिए, इसके आगे से दीपक हटा लीजिए, ये देखिए फॉल्स आया, आ गया। अब एक काम करिए, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, केवल डॉट, ये देखिए हो गया ट्रू। डॉट की जगह आप हाइफन लगा दीजिए, ये देखिए हो गया ट्रू। क्लियर है। या आप केवल एक करेक्टर लिख दीजिए, केवल डी, ये भी अलाउड है। एक करेक्टर या मल्टीपल करेक्टर्स, देखिए ट्रू, आपने दीपक लिखा, लेकिन उसके बाद आप एट द रेट लिखना भूल गए। बीच में देखो मैंने प्लस कर रखा है, एट द रेट, ये रहा, ये देखिए फॉल्स हो गया, हो गया। अब आपने यहाँ पर एट द रेट लगा दिया, लेकिन उसके बाद आपने डायरेक्ट डॉट लगाना है, ये डॉट लगा रहे हैं, लेकिन इस डॉट से पहले देखिए, एट द रेट के बाद और डॉट से पहले करेक्टर्स होने चाहिए, होने चाहिए, जो नहीं है, इसलिए फॉल्स, इसलिए फॉल्स आएगा।
देखिए फॉल्स आ गया। ओके, क्लियर। चलिए, अब आपने यहाँ पर इसके बाद जीमेल लिख दिया, ये ट्रू हो गया। अब देखिए इसके बाद आपने क्या लगवाया है, डॉट के बाद ये डॉट, ये आ गया आपका कैरेक्टर, फिर डॉट, फिर आपने डॉट लगवाया है, ये डॉट और फिर कैरेक्टर लगवाया है। तो आपने इसके बाद ये कैरेक्टर नहीं लिखा मान के चलिए, ये देखिए, देखिए फॉल्स हो गया। आपने डॉट इन लिख लिया, ये देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे ये डैश लगाया, ठीक है, मतलब हाइफन लगाया आपने, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर डॉट ही आएगा, आपने डॉट लगा दिया, फिर हाइफन लगा के इन लिखा, ठीक है, देखिए फॉल्स, ये हटा दिया आपने, क्योंकि डॉट के बाद केवल कैरेक्टर ही अलाउड है। देख लीजिए ये लिखा है कि जहां भी डॉट होगा उसके बाद केवल कैरेक्टर ही अलाउड होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप मैचेस का यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका लास्ट मेथड, इंटर्न। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटर्न का यूज किया जाता है कि आपको स्ट्रिंग पूल से अगर कॉपी चाहिए हो, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग पूल से कॉपी चाहिए हो, जैसे कि इसका एग्जांपल वैसे हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, मैं फिर दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग ली है s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसमें लिखा है मैंने हेलो, ओके, और एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं s2 जो स्ट्रिंग पूल से लेगी। ये तो ये जो मेमोरी बन रही है ये हीप में बन रही है, और यहाँ पे जो मेमोरी बनेगी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से मिलेगी। ओके, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग माने जाएंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग। ये देखिए, अब आप यहाँ पर इनको कंपेयर करके देखिए, एस आउट s1 इक्वल टू s2, तो आंसर वुड बी फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये देखिए, देखिए फॉल्स आया। क्लियर है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब आप एक काम करिए, एक यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लीजिए s3, और यहाँ लिखिए s1 डॉट इंटर्न। तो अब यहाँ पर जो s3 के पास s1 से रेफरेंस जाएगा वो पूल से होके आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपने यहाँ पे लिखा क्या, s1 इक्वल टू s3, क्या s1 इक्वल टू s3 के, ये तो हमने चेक करा लिया, नहीं s1 और s3 का चेक करा रहे हैं। हाँ, ये देखिए s1 हमारा क्या है, जो न्यू से बना है, और s3 हमारा बना है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से। ठीक है, तो ये अभी आउटपुट गलत देगा, ये गलत ही है आउटपुट आप। ओके, अब आप यहाँ पर s2 को चेक करा के देखिए s3 से, यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको फॉल्स मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नहीं ये तो ट्रू है, यहाँ ये लिखा तो है फॉल्स। ठीक है, अब रन करके देखिए, यहाँ ट्रू मिलेगा। s2 और s3 सेम है, देखिए, क्योंकि s2 के अंदर जो हेलो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से है, और s3 में भी जो हेलो है वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से है, वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से ही है। जब आप s1 और s3 को चेक करा रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि s1 के पास जो है वो हीप से है, और s3 के पास जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से है, इसलिए फॉल्स है। s2 और s3 दोनों कांस्टेंट पूल से हैं, इसलिए वहां पर ट्रू है। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने कंप्लीट किए स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं ये समझ में आए, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।